नमस्कार। भारत की अगली जनगणना जो 2027 में होने वाली है, वो सिर्फ एक गिनती नहीं होने वाली है, बल्कि एक पूरी की पूरी डिजिटल क्रांति है। तो ये पूरी प्रक्रिया आखिर बदल कैसे रही है और इसका हम सबके लिए क्या मतलब है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। और पता है, इस बहुत बड़े बदलाव को एक चेहरा भी दिया गया है। दो नए शुभंकर यानी मैस्कॉट्स, जो इस पूरी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं एक दोस्ताना पहचान देंगे। तो मिलिए इनसे। ये है प्रगति और विकास, 2027 की जनगणना के ऑफिशियल मैस्कॉट्स, जिन्हें हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अनवील किया है। अब इनके नाम भी यूं ही नहीं रखे गए हैं, इनका मतलब भी काफी गहरा है। देखिए, प्रगति जो है वो महिला आबादी और देश की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं, और विकास वो पुरुष आबादी और डेवलपमेंट का प्रतीक है। तो ये दोनों मिलके असल में राष्ट्र निर्माण में महिलाओं और पुरुषों की बराबर की भागीदारी को दिखाते हैं। ऑफिशियल तौर पर अगर कहें तो इन्हें फ्रेंडली पब्लिक एम्बेसडर्स या हितैषी जनराजदूत कहा गया है, और इनका मकसद बस इतना है कि जनगणना की पूरी प्रोसेस को और ज्यादा सिंपल और सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए, ताकि हर कोई इससे आसानी से कनेक्ट कर सके। तो चलिए अब बात करते हैं इस बदलाव के सबसे बड़े, सबसे पहले टेक्निकल पिलर की, और वो है भारत की पहली डिजिटल जनगणना। ये सचमुच कागज से पिक्सल तक का एक बहुत बड़ा सफर है। तो ये डिजिटल जनगणना, इसका असल में मतलब क्या होता है? अगर बिल्कुल सीधी भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अब पारंपरिक कागज वाले तरीकों को छोड़कर जनगणना के डेटा को इकट्ठा करने, उसे मैनेज करने और उसे जारी करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। और यकीन मानिए, ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। सोचकर देखिए, पहले क्या होता था? कागज के फॉर्म भरे जाते थे, फिर उसकी मैन्युअल डेटा एंट्री होती थी। अब क्या होगा? अब डेटा कलेक्शन होगा सिक्योर मोबाइल ऐप से। और एक और बड़ी बात, पहले सिर्फ जनगणना अधिकारी घर घर जाके जानकारी लेते थे, है ना? लेकिन अब लोगों के पास ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद अपनी जानकारी दर्ज करने का ऑप्शन भी होगा। तो मतलब इस नए डिजिटल सिस्टम में हिस्सा लेने के दो मेन तरीके होंगे। पहला तो ये कि सेंसस ऑफिशियल्स सिक्योर मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करके डेटा इकट्ठा करेंगे, और दूसरा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि लोग खुद एक नई ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। चलिए अब आते हैं इस जनगणना के शायद सबसे अहम और सोशल रूप से सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। 1931 के बाद, यानी 90 से भी ज्यादा सालों के एक बहुत लंबे गैप के बाद, एक कॉम्प्रिहेंसिव जाति आधारित गणना की वापसी हो रही है। तो सवाल तो बनता है ना, कि 90 से ज्यादा सालों के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव जातिगत जनगणना आखिर लौट क्यों रही है, और वो भी अभी क्यों? ये टाइमलाइन देखिए, इससे इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस समझ में आता है। पिछली बार जब सभी कम्युनिटीज के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव जातिगत जनगणना हुई थी, वो साल था 1931, और अब अगली 2027 में होनी तय हुई है। यानी पूरे 96 साल का गैप। सोचिए, 96 साल। पिछली और अगली कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सेंसस के बीच का ये जो फासला है, ये वाकई बहुत लंबा है, और इसी वजह से ये कदम और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये सब मतलब डिजिटल होना, नए मास्कॉट्स और जातिगत गणना की वापसी, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं? प्रगति विकास का असली मतलब क्या है, और इस पूरी जनगणना के पीछे का विजन क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इस जनगणना का जो विजन है वो 4 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, इसे सिटीजन फ्रेंडली और पार्टिसिपेटरी बनाना है। दूसरा, ये सभी की बराबर की भागीदारी का सिंबल है। तीसरा, इसे 2047 तक डेवलप्ड इंडिया बनाने के लक्ष्य के साथ अलाइन किया गया है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ सेंसस एक्ट 1948 के लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हो रहा है। तो आखिर में टेक अवे क्या है? इस जनगणना से जुड़ी सबसे बड़ी बातें क्या हैं, और ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो चलिए इन बदलावों को एक बार फटाफट समराइज करते हैं। मेथड, पेपर बेस से फुली डिजिटल हो रहा है। पार्टिसिपेशन, अब सिर्फ एन्यूमरेटर पर निर्भर नहीं, सेल्फ एन्यूमरेशन का भी ऑप्शन है। कास्ट डेटा, लिमिटेड से कॉम्प्रिहेंसिव हो रहा है। और सिंबलिज्म, फॉर्मल होने के बजाय अब मैस्किट्स के साथ ये सिटीजन सेंट्रिक हो गया है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, एक डिजिटल और पहले से कई ज्यादा डिटेल्ड जनगणना, इससे जो डेटा निकल कर आएगा, वो डेटा भारत के भविष्य को आखिर किस तरह से शेप करेगा?